तो नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो मेरी गैम्बलिंग जर्नी पर है कि मैं किस तरीके से यहाँ आया और किस तरीके से इस ट्रैप में फंसा, कैसे अपना सारा सेविंग पैसा इज्जत सब बर्बाद कर दिया और किस तरीके से मैं सारा का सारा चीज़ रिकवर किया और कैसे आज मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और बहुत अच्छा माइंडसेट मिलेगा कि किस तरीके से करना चाहिए कि हम भी यहाँ से आगे बढ़ पाएँ, जैसा बहुत सारे लोग निकल चुके हैं और बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के पास जो आगे बढ़ने का, अमीर बनने का ना सोर्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनके दादा परदादा कोई पैसा छोड़े नहीं रहते हैं। तो वो भी मिडिल क्लास वाला भी उतना पढ़ा लिखा नहीं होता कि उसको बहुत अच्छा जॉब मिल सके जहाँ से वो आगे बढ़ सके, और उसके पास कोई सेविंग भी नहीं होता। तो उसका जो शुरुआत होता है ना बहुत ही छोटे स्तर से होता है और उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत कम होते हैं, जिसके वजह से वो शॉर्ट टर्म में ऐसे जगह पे फंस जाता है जैसे ट्रेडिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया। इन जगह पे फंस कर वो सारा कैपिटल बर्बाद कर देता है। मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसी रही दोस्तों। मैं जॉब करता था, बहुत अच्छा मेरा जीवन चल रहा था, मान सम्मान इज्जत पैसा धीरे धीरे सब कुछ था और जीवन मेरा बहुत बेहतरीन था। लेकिन क्या हुआ, मेरा जो एक दोस्त था उसको गैम्बलिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों किया करता था। उस समय ऐप वगैरह बहुत सारे आते थे। उस समय सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं था, जिसके वजह से ये बहुत धड़ल्ले से चलते थे और बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते थे। वैसे ही मेरा एक दोस्त था, वो खेलता था, बहुत खर्चा भी करता था भाई, कमाता था खर्चा करता था। उसका मैं लाइफ स्टाइल से बहुत प्रभावित हुआ। मैं बोला यार हम लोग दोनों जॉब एक साथ करते हैं, लेकिन तू इतना खर्चा कैसे कर पाता है और कहाँ से इतना आता है। तो वो बताया मैं ऐसे ऐसे, मेरे को विश्वास नहीं। बोला ऑफलाइन तक तो ठीक है, ऑनलाइन ऐसा होता है मेरे को विश्वास नहीं होता है। अब वो क्या करता है, लिंक मेरे को भेजा करता है, कर ले यार, बना ले यार। मैं ध्यान नहीं देता, मेरे को विश्वास ही नहीं होता। अब एक दिन हम लोग ब्रेक टाइम में बैठे हुए थे, वो कर रहा था, कमाई दिखाया, बोला, मैं भी प्रभावित हुआ और वो मेरे को ज़बरदस्ती डाउनलोड भी करवा दिया और अपना पैसा डाल के भाई विन किया 1200 और उसमें से 500 मेरे को दिया। बोला ले खर्चा कर ले। मेरा तो भाई दिमाग ही हिल गया। मैं बोला सही में आता है यार। अब क्या था भाई, दिन रात तो हुआ नहीं, मतलब शुरू शुरू ऐसा ही हुआ, बस मनोरंजन मनोरंजन। अब अचानक से 5 डाला, 12 बन गया, 13 बन गया, 15 बन गया। मैं बोला बड़ा खुश हो गया भाई, विड्रॉ मारा, सारा आ गया, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश। अब क्या होता है, आदमी जो जॉब करता है ना भाई, खाली टाइम में ना उसके माइंड में मतलब लगता है कुछ मिले। जैसे कई लोग पबजी खेलते हैं, कई लोग फ्री फायर खेलते हैं, कई लोग अदर गेम्स खेलते हैं। तो खेलते हैं भाई, जो इंटरटेनमेंट के लिए होता है तो खेलते सब लोग हैं। अब हम भी फंस गए भाई इसी ट्रैप में। बोला इंटरटेनमेंट के लिए ही सही और कुछ बन गया तो बहुत बेहतरीन। और शुरू शुरू में बनता है भाई, शुरू शुरू में बनता है, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी बहुत अच्छा मिल जाता है। अब मेरा क्या था भाई, मिल गया धीरे 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 भाई। 10 से 12 दिन में मैं इसके साइकोलॉजी में फंस गया भाई, इस ट्रैप में फंस गया भाई। और मज़ा इतना आने लगा ना भाई कि मैं सुबह शाम इसी के बारे में सोचने लगा, कैसे ऐसे पैटर्न बनाए, ये पैटर्न, ऐसे पैटर्न, ऐसे मार्टिंगल, वैसे मार्टिंगल, माइनस मार्टिंगल। ये भैया इतना बुरा, कॉपी ले लेके रगड़ने लगा, लिखने लगा। मैं बोला यार, फिर तो दिमाग हो गया दादा ही भाई। धीरे 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 कमाया हुआ सारा पैसा, मतलब जो भी मेरे पास बैंक में था, धीरे 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 10, 5, 20, 15, 10 करते करते सब डाल दिया। अब बैंक अकाउंट खत्म हुआ, अब नंबर आ गया सैलरी का। सैलरी आया भाई, सैलरी भी डाल दिया। अब सैलरी डाल दिया भाई, वो भी चला गया। अब तो भारी डिप्रेशन में यार, कितना अच्छा ज़िंदगी जी रहा था भाई, ना तो चैन है ना वो। अब समझ में तो सब है, लेकिन भाई खेलने का जो एक लत होता है ना भाई, जो ये माइंड में डोपामिन रिलीज होता है ना भाई, जो मज़ा आता है भाई, जीतो तो मज़ा आता है, हारो तो दुख होता है भाई। बस यही चक्रव्यूह में मैं जानता नहीं था और धीरे धीरे फंस गया। अब क्या था भाई, जहाँ जहाँ से जुगाड़ बने, वाइफ से लिया, वाइफ के अकाउंट से लिया भाई, धीरे धीरे सब पैसा डाल दिया। अब अचानक से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगा। घर वाले भी सोचने लगे क्या बात है भाई, कुछ हो गया है क्या। तो मैं बोला कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ करके ऐसे समय को टालने लगा। अब क्या था, अब समय को तो टालने लगा, लोन पास करवाया भाई, जॉब में थे, लोन पास हो गया भाई। लोन पास होते ही सारा पैसा यहाँ डाल दिया, धीरे 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 करके सब खत्म।
अब और डिप्रेशन में कि जो भी ईएमआई आता था, ईएमआई से वहाँ से कट जाता था। अब धीरे धीरे क्या किया, साहूकार जो 5% में देते हैं उनसे पैसा उठाया। अब वो पैसा भी धीरे धीरे कब घुस गया, हवा भी नहीं लगा भाई, माइंड तो एकदम डिप्रेशन में आ गया कि अब करूँ तो करूँ क्या, और निकलूँ तो निकलूँ कैसे इस ट्रैप से। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया भाई, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ भी किए जिनको बताने में बहुत शर्म हो आता है। और जैसा कि सब लोग गिरवी रख देते हैं, अपना सब कुछ गिरवी रख देते हैं, फिर पापा का ज़मीन का पैसा है वो सारा का सारा पैसा यहाँ डाल दिए, धीरे धीरे सब कुछ चला गया। अब माइंड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में फंस गया, लेकिन करना है तो करना है, मैं यही सोचा था, है ना, करना है तो करना है, मैं यही सोचा था कि भाई कुछ तो करना है यार, इस ट्रैप से निकलना है भाई। और जॉब करके निकलना बहुत ज़्यादा कठिन है, कई साल लग जाएगा, और मन में जो जल्दबाजी था, जल्दी करने का था ना, जिसके वजह से मन को शांति कभी नहीं मिलता था। अब यहीं से भी थोड़ा बहुत भी आता ना भाई, बता रहा हूँ भाई, इतना बुरा दिन आ गया ना कि 1000-1500 भी आते ना, वो भी डाल के बर्बाद कर देता भाई। इतना मतलब समझ लो, जहाँ जहाँ से मिल सकता था एक सोर्स नहीं छोड़ा, पूरा डायरी खंगाल डाला, पूरा फ़ोन बैग का फ़ोन लॉक खंगाल डाला भाई, जिससे मिल सकता था सारा का सारा पैसा यहाँ डाल दिया। अब क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, कर्ज वाले घर में आने लगे, सबका प्रेशर भाई समझ नहीं आ रहा था। बस हर बार लगता था यार ऐसा ज़िंदगी से अच्छा तो मौत बेटर है, मौत बेटर है। बस यही सोचता रहता था यार कुछ तो हो जाए यार, कहीं से कुछ मिल जाए, बस यहाँ से निकल जाऊँ भाई, ज़िंदगी में लौट के नहीं आऊँगा। अब कुछ नहीं हुआ भाई, बहुत लोगों का वीडियो वगैरह भी देखा, कुछ समझ नहीं आया भाई, सबका सब कुछ ट्राई किया भाई, मैं बता रहा हूँ सब कुछ भाई, कंपाउंडिंग से लेके डेली टारगेट से लेके सब ट्राई किया, हुआ कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ पता है भाई, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें कब काम आती है, जब आपका माइंड बहुत स्टेबल होता है, जब आपके पास कर्जा नहीं होता, जब आपके पास कोई टेंशन नहीं होता, किसी का देने का टेंशन नहीं होता, इनकम कहीं से आ रहा है, जॉब से आ रहा है, जिससे आपका फैमिली अच्छे से चल रहा है, आप निश्चित रूप से कर लोगे। लेकिन जब आप इस ट्रैप में फंस जाते हो, जब आप लॉस में आ जाते हो, जब आपके माइंड में आता है नहीं रिकवर करना है, ये जो माइंड जो ये शब्द होता है ना भाई, बहुत बुरा होता है कि करना है। और उस जब वो चीज़ आपके अंदर आ जाता है ना, फिर आप कभी भी यहाँ से नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि आप 30,000 लेके बैठोगे, 50 लेके 1 लाख बैठोगे, 1000-2000 कमा लोगे, सुबह सुबह आए 9 बजे आपने कमा लिया, अब पूरा दिन बचा हुआ है, जॉब भी कर ली, अब आपको लगेगा यार कैसे किया जाए और क्या कर सकता, और खाली टाइम में लगेगा कि यार थोड़ा और निकाल लेते, थोड़ा और निकाल लेता हूँ भाई। 1-2 दिन 5 दिन कंट्रोल करोगे, फिर से टूट जाएगा कंट्रोल, और फिर आप धड़ाधड़ सब गवा दोगे। यही यही तरीका है, यही मतलब यही चीज़ में लोग 95% लोग फंस जाते हैं। और आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है, आपको निकलने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आपके पास कोई कर्जा है और जहाँ से आप भर सकते हो, चाहे आप ज़मीन बेच के भरो, चाहे आपके पास सोर्स हो, बिल्कुल कर डालो, कर्जा को ख़त्म करो, फिर शुरुआत करो, तब होगा। और नहीं है, जो स्टूडेंट हैं जो फंसे हुए हैं, तो वो अपने फैमिली से बताओ। डरोगे भाई तो कभी इस ट्रैप से नहीं निकल पाओगे। निकलने का यही तरीका, मैंने हर हथकंडा अपनाया है भाई, इतना आसानी से नहीं बोल रहा हूँ, इतना देर अगर बोल पा रहा हूँ तो ज़िंदगी में कुछ गुजरा है, इसकी वजह से बोल पा रहा हूँ। हर हथकंडा अपना दिया लेकिन नहीं हुआ। यही तरीका है, पहले उसको ख़त्म करो, कहीं से करो ख़त्म। जब एक बार आप उस चीज़ को ख़त्म कर दोगे ना, फिर आपका माइंड प्लानिंग में स्टेबल, दुखिले हो, फिर अपने आप डिसिप्लिन आना चालू हो जाता है। लेकिन आप शुरू में करोगे तो थोड़ा बहुत कठिन होता है, बहुत कम लोग कर पाते, इसीलिए इस ट्रैप में 95% लोग फंसे हैं। अब क्या हो गया, अगर नहीं है बता दिए, सबको बता दिए। अगर ईएमआई से भी आपका सब कुछ हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, आप नौकरी कर रहे हैं, वहाँ से ईएमआई कट रहा है, सब कुछ मतलब ज़िंदगी प्रभावित नहीं है, फिर थोड़ा ब्रेक लो, कम से कम 1 महीने का ब्रेक लो, 1 से 2 महीने का मतलब 1 महीना तो कम से कम ब्रेक लो। जब आप 1 महीने ब्रेक ले लोगे ना, जानता हूँ 1 महीने नहीं बर्दाश्त होता, लेकिन अगर आप ले लोगे तो आपका माइंड में जो सोचने विचारने की क्षमता है ना, वो जागृत होगा। फिर आप एक डायरी बनाओ कि मैंने अभी तक कितना गवाया है, ठीक? जो अपना गवाया उसको अभी साइड में रखो, अभी मेरे पे कर्जा कितना है, फिर वो कर्जे को आप एक डायरी में लिखो, ठीक है? अपने एक डायरी में लिखो। और मैं बता दूं भाई, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, है ना? आप अपने जो अनुभव है, मैं अनुभव को आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे स्वीकार करो। एक डायरी बनाओ, और डायरी में एक तरफ आपका सेविंग, आपका एक लॉस जितना भी गया हो, चाहे वो 10, 20, 50 जो भी हो,
जो भी हो एक डायरी बनाओ और एक अच्छे कैपिटल से शुरुआत करो। ये नहीं कि 5 से 10 से कर रहे हैं, नहीं एक अच्छा मतलब मिनिमम कम से कम 50 रहे ना भाई, 50 नहीं है तो कम से कम 30 रहे, 30 से कम मत करो। अब 30 से आपने शुरुआत किया है, आप डेली टारगेट करो, कंपाउंडिंग करो। मेरे हिसाब से तो भाई दोनों बेटर है। अगर कंपाउंडिंग भी करते हो तो आप छोटा टारगेट मत बनाओ, कम से कम 1 साल का बनाओ कि 1 साल तक, और ज़्यादा परसेंटेज नहीं, 1 या 2 से ज़्यादा कभी नहीं जाना। देखो भाई, आप ज़्यादा निकालोगे, ज़्यादा परसेंटेज निकालोगे, आपका चार्ट में या मोबाइल में या कैलकुलेटर में तो दिखेगा, वो आंकड़ा सही रहेगा, लेकिन आप उस चीज़ को लॉन्ग टर्म तक नहीं कर पाओगे क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा है। इसलिए परसेंटेज को बढ़ाने से के जगह पे आप कैपिटल को ग्रो करने पे फोकस करिए, आप स्ट्रेटजी पे फोकस करिए। आप देखिए धीरे धीरे आपके पास एक ऐसा स्ट्रेटजी है जहाँ का रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है। दूसरी चीज़, आपके पास कैपिटल अच्छा है और आपके पास समय है जो आप देने के लिए तैयार हैं। इनका कॉम्बिनेशन, और आप अपने आप को समझाने पे समझा सकते हैं, तो समझ लो कि आप धीरे धीरे निकल जाओगे। तो वैसे करिए, है ना। एक डायरी बना लीजिए जैसा मैंने बताया, कैपिटल जुगाड़ कर लीजिए। अगर कंपाउंडिंग कर सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अभी के समय पे आप समझ सकते हैं कि सरकार के गाइडलाइन आ रहे हैं तो ज़्यादा दिन तक पैसा रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो कंपाउंडिंग नहीं। ऐसा प्लान बनाइए जहाँ पर मैं 15 से 20 दिन में अपना निकालते रहूँ, तो वो ठीक रहेगा। जब 15 से 20 दिन में आप निकालते रहेंगे या 30 दिन का आपने बनाया, 1 महीने का ही कंपाउंडिंग का टारगेट बनाया, तो छोटा टारगेट रखिए, फिर कंपाउंड इंक्रीज हो गया। अगर आपको ये विश्वास हो गया ना, स्ट्रेटजी पे आपको भरोसा हो गया ना कि मैं इससे महीने का इतना परसेंटेज खुशी खुशी निकाल सकता हूँ, तो आप कहीं से फिर से कर्जा लेकर वो पैसा डालकर भी निकाल सकते हो। तो सारा का सारा चीज़ जो है कॉन्फिडेंस का होता है, प्लानिंग का होता है, स्ट्रेटजी का होता है, माइंडसेट का होता है। जिस दिन ये माइंडसेट आ गया ना, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। बैट मैनेजमेंट आपको आता है, मनी मैनेजमेंट आपको आता है, रिस्क मैनेजमेंट आपको आता है, आपके पास प्रॉपर प्लानिंग है। भले अभी कैपिटल नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कैपिटल जुगाड़ हो सकता है। समय दीजिए और धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। तो आप विश्वास मानिए कि समय ज़्यादा नहीं लगेगा, हमको लगता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहने लगो, आपने टारगेट बनाया है 1 साल का, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में रहने लगो ना भाई, 6 से 7 महीने में अगर वो हो नहीं जाता तो बताना मेरे को, हो पक्का हो जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जैकपॉट लगते रहता है भाई, लग गया तो जल्दी हो जाता है, सबका लगता है भाई, सबका साथ दिया जैकपॉट ने भाई। मेरे बहुत लोगों का मैं बात करता हूँ, बहुत लोगों का साथ दिया है, बहुत लोग निकल चुके हैं। कई लोग वीडियो बनवाते हैं, कई लोग बनवाना नहीं चाहते हैं, तो वो अलग मैटर है, उसका बात है भाई। लेकिन ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए, तरीका यही है भाई। हमने क्या किया, मैंने क्या किया भाई, प्लान सब मेरा स्टेबल हो गया और उसके बाद मैंने 1 लाख रुपए ब्याज में लिया। अब उससे मैं मात्र 1% से शुरुआत किया, 30 दिन तक गया। पहले एक एक निकालता था, फिर उसके बाद 30 दिन के बाद मैंने एक और बढ़ाया, फिर दो दो निकालता था, फिर तीन तीन निकालता था। ऐसे मैं हर महीने एक एक बढ़ाते गया, और जिस दिन 10 पे आ गया उस दिन मैं रुक गया, 10 के बाद मैं रुक गया। और फिर धीरे 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 भाई मैनेजमेंट होता गया, माइंड कंट्रोल होता गया, फिर सब कुछ बढ़िया चलता गया। फिर मैं धीरे धीरे कब आगे बढ़ गया भाई, मेरे को पता भी नहीं चला, और बहुत अच्छा जीवन आज जी पा रहा हूँ भाई। ऊपर वाले का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता दूं कि भाई सब्र के साथ अगर आप चलोगे तो सब कुछ मुमकिन है, और बेसब्र होके चलोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, है ना। अब मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे, और सब्र के साथ आगे बढ़ो, प्लानिंग के साथ बढ़ो, डिसिप्लिन के साथ बढ़ो, तो संभव है। और अगर नहीं कर पा रहे हो भाई तो छोड़ के चले जाओ, बंद कर दो भाई। ये बिल्कुल यहाँ पे कोई करियर नहीं है। सब लोग जानते हैं, जो भी अनुभवी आदमी कहते हैं इसका अंत रिजल्ट 0 है, यानी यहाँ पे सब बर्बाद ही होते हैं। जो समय रहते बीच में अपना काम करके निकल गया वो सक्सेसफुल है। लॉन्ग टर्म में जीवन भर अगर आप सोचोगे यहीं से करियर बनाओ तो संभव नहीं है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।